नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियों के बारे में स्टडी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम वैसे नदियों के बारे में स्टडी करेंगे जो एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और झारखंड में जितने भी नदी हैं उसका निचोड़ मैं आप लोगों के पास पेश करूँगा और बहुत ही संक्षेप में पेश करूँगा। एक बार अगर वीडियो देख लीजिएगा तो उम्मीद नहीं करता हूँ कि अगले बार आपको देखने की जरूरत है। सोन नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है, मुहाना कहाँ पर बनाते हैं, और इसका सहायक नदी क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले मैं समझूंगा कि ये जो है आपका उद्गम का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुतों को उद्गम का मतलब पता नहीं है। तो सबसे पहले ये इसका अर्थ जान लेंगे, क्योंकि प्रत्येक नदी में ये सब आएंगे। ठीक है, तो उद्गम जो है, उद्गम का मतलब होता है जहाँ से कोई नदी निकलता है। उद्गम क्या होता है, जिस जगह से कोई नदी निकलता है उसको उद्गम बोला जाता है, चाहे वह पहाड़ से निकलते हैं या झरना से निकलते हैं। ठीक है, और मुहाना क्या है ना, मुहाना जो होता है आपका अंतिम छोर होता है। नदी का अंतिम छोर को मुहाना बोला जाता है, यानी जिस जगह पर जाकर नदी मिलते हैं, चाहे वह समुद्र में मिलते हैं, चाहे वह झरना में मिलते हैं, चाहे वह आपका झील में मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं उसको मुहाना बोला जाता है, अंतिम छोर, नदियों का अंतिम छोर। ठीक है, और सहायक नदी क्या होता है ना, कोई नदी से निकलने वाले छोटे छोटे नदी को सहायक नदी बोला जाता है। और अपवाह क्षेत्र क्या होता है ना, अपवाह क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र से होकर नदियां बहते हैं। ठीक है, जिस क्षेत्र से होकर नदी बहते हैं उसको अपवाह क्षेत्र बोला जाता है। तो चलिए आज सबसे पहले सोन नदी से स्टार्ट करता हूँ। आज सोन नदी जो है, सोन नदी का उद्गम जो है आपका मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से निकलते हैं, सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी क्षेत्र से निकलते हैं। ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ी से, और अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश से ये सोन नदी निकलते हैं। ठीक है, और ये मुहाना कहाँ पर बनाते हैं, मुहाना गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी पर मुहाना बनाते हैं सोन नदी। और इसकी सहायक नदी जो है, सोन की सहायक नदी उत्तरी कोयल है। ठीक है, और इसका अपवाह क्षेत्र है पलामू और गढ़वा। झारखंड के दो जिले पलामू और गढ़वा में इसका अपवाह क्षेत्र है। अब चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे है आपका उत्तरी कोयल। कौन सा नदी है, उत्तरी कोयल है। तो उत्तरी कोयल का उद्गम कहाँ पर है, तो उत्तरी कोयल का उद्गम रांची पठार का मध्य भाग में। ये कहाँ से निकलते हैं, रांची पठार के मध्य भाग से निकलते हैं उत्तरी कोयल। और ये मुहाना बनाते हैं सोन नदी पर। कहाँ बनाते हैं, सोन नदी पर बनाते हैं। और इसके सहायक नदी औरंगा एवं अमानत, दो सहायक नदी है उत्तरी कोयल का, औरंगा एवं अमानत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका अपवाह क्षेत्र है आपका गढ़वा, पलामू और लातेहार। 3 डिस्ट्रिक्ट में ये बहते हैं। कौन कौन सा, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ये था उत्तरी कोयल के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, अब पुनपुन नदी के बारे में जानेंगे। ये पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी जो है इसका उद्गम है आपका पलामू क्षेत्र में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पलामू से ये निकलते हैं और ये मुहाना बनाते हैं, गंगा नदी पर बनाते हैं मुहाना, मतलब गंगा नदी पे जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां हैं आपका दारधा और मोरहर, 2 नदी सहायक है इसका। कौन कौन सा, दारधा और मोरहर 2 सहायक नदी है। और इसका अपवाह क्षेत्र है आपका चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना, ये दोनों बिहार में है। ठीक है, गया, पटना और औरंगाबाद ये तीनों बिहार में है। ये झारखंड केवल झारखंड में चतरा है, चतरा से होकर बिहार चले जाते हैं, इसका अपवाह क्षेत्र। ठीक है, और इसका उपनाम भी है, ये जो है आपका पुनपुन नदी का उपनाम भी है, कीकट या बमागधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कीकट या बमागधी के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पुनपुन नदी का उपनाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, कीकट या बमागधी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फल्गु नदी। ठीक है, क्या है, फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम जो है आपका छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। कहाँ से ये निकलते हैं, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलते हैं। और ये मुहाना बनाते हैं पुनपुन नदी पर। कहाँ मिल जाते हैं जाकर, पुनपुन नदी में मिल जाते हैं। और इसकी सहायक नदियां हैं आपका निरंजना, जिसको लीलाजन बोला जाता है, और मोहना। इसकी 2 सहायक नदी है, महत्वपूर्ण 2 सहायक नदी, जिसका नाम है निरंजना एवं मोहना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फल्गु नदी के सहायक नदी इनमें से कौन कौन है। ठीक है, तो 3 नदी अलग अलग दे देंगे और 1 नदी जो है वो दे देंगे। ठीक है, ऐसे आ सकता है। और इसका उपनाम जो है, फल्गु नदी का उपनाम है आपका
अंत सलीला। क्या है? अंत सलीला है इसका उपनाम। ठीक है, और इसकी विशेषता भी यहाँ पर दिया गया। देखिए विशेषता जो है, यहाँ पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। ठीक है, पितृपक्ष के समय लोग स्नान करते हैं इस नदी पर, फल्गु नदी पर, और पिंडदान करते हैं। पिंडदान कौन करते हैं? ना जिनका माता पिता सभी का देहांत हो गया है, उनका बेटा आते हैं फल्गु नदी पर, वहां पर नहाते हैं और पिंडदान भी लोग आकर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हिंदू धर्म में प्रचलित है। ठीक है, और अब चलते हैं सकरी नदी। सकरी नदी जो है, इनका उद्गम स्थल आपका उत्तरी छोटानागपुर का पठार है। सकरी नदी का उद्गम स्थल यानी सकरी नदी कहाँ से निकलते हैं? उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलते हैं और ये गंगा का ताल क्षेत्र में मुहाना बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? गंगा के ताल क्षेत्र में। और इसकी सहायक नदियां हैं किऊल और मोरहर। क्या क्या है? किऊल और मोरहर इनकी सहायक नदी है और इनका उपनाम है सुमागधी। सुमागधी, सकरी नदी को सुमागधी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और इनकी विशेषता है मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। ये बहुत जगह जगह मार्ग बदलते हैं। ठीक है, इसके लिए ये कुख्यात है, मार्ग बदलने के नाम से जाने जाते हैं सकरी नदी। ठीक है, आगे देखिए चानन नदी। चानन नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार है। ठीक है, चानन नदी छोटानागपुर के पठार से निकलते हैं और ये सकरी नदी में जाकर मुहाना बनाते हैं और इसका उपनाम है पंचानन या पंचानन। ठीक है, चानन नदी को पंचानन या पंचानन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण नदी दामोदर नदी। अब आ गई आपके पास दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है, इनका उद्गम होता है चूल्हा पानी से। कहाँ से निकलते हैं? चूल्हा पानी से निकलते हैं दामोदर नदी और ये मुहाना बनाते हैं हुगली नदी पर। हुगली नदी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, वहां जाके मिल जाते हैं। ठीक है, और इनकी सहायक नदियां हैं। इनके सहायक नदी देखिए, महत्वपूर्ण सहायक नदी है बराकर नदी। ठीक है, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी और कतरी नदी। 5 इनके महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। क्या क्या नाम है? बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र है, ये बहते हैं किस किस क्षेत्र में? देखिए हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहते हैं। क्या क्या? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार और रांची और लोहरदगा में। ठीक है, और इसका उपनाम भी है, और इसका उपनाम है आपका देव नदी। ठीक है, दामोदर नदी को क्या किस नाम से जाना जाता है? उपनाम से देव नदी या बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। ठीक है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता है कि झारखंड की सबसे लंबी, ये दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है एवं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, क्योंकि दामोदर नदी के किनारे में बहुत सारे फैक्ट्री बैठे हुए हैं, बहुत सारे उद्योग क्षेत्र बैठे हुए हैं। सारे उद्योग का कचरा जाके दामोदर नदी में बहा दिया जाता है, इसीलिए दामोदर नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्वर्णरेखा नदी की ओर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम आपका नगड़ी रांची से। ये कहाँ से निकलते हैं? नगड़ी रांची से, और ये मुहाना बनाते हैं बंगाल की खाड़ी पर जाके मिल जाते हैं। ठीक है, यानी ये एकमात्र ऐसे नदी है जहाँ जो समुद्र में जाकर मिलते हैं, नहीं तो झारखंड का कोई भी ऐसा नदी नहीं है जो समुद्र में जाकर मिलते हैं, ये स्वर्णरेखा के अलावा। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां हैं कांची, खरकई, जुमार, रारू। ठीक है, इसकी 4 महत्वपूर्ण सहायक नदी है। क्या क्या? कांची, खरकई, जुमार, रारू। और इसका प्रवाह क्षेत्र है, ये कहाँ से होकर बहते हैं? ये रांची और सिंहभूम में बहते हैं। कहाँ कहाँ? रांची और सिंहभूम 2 डिस्ट्रिक्ट में। और इसका उपनाम है सुवर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा को सुवर्ण रेखा के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है ना, इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ये स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसका बालू में क्या पाए जाते हैं? सोने पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड के किस नदी के रेत में बालू ये सोने पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, मैंने तो पहले ही बताया आपको कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है ये। ठीक है, और रांची में हुनरू जलप्रपात का निर्माण भी करते हैं। हुनरू जलप्रपात का निर्माण कहाँ से होता है? ये स्वर्णरेखा नदी से ही। ठीक है, अब चलते हैं बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी की ओर चलते हैं, और बराकर नदी भी झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार है। कहाँ से निकलता है ये? छोटानागपुर के पठार से, और ये मुहाना बनाते हैं दामोदर नदी पर।
कहाँ बनाते हैं मुहाना? दामोदर नदी पर जाकर मिल जाते हैं ये बराकर नदी, ठीक है। और इसका अपवाद क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में बहते हैं। कहाँ कहाँ? हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में, ठीक है। अब चलते हैं दक्षिणी कोयल नदी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो है बराकर नदी में ही मैथन डैम बना हुआ है, ठीक है। मैथन डैम और तिलैया डैम ये दोनों कहाँ पर बना हुआ है? बराकर नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। और देखिए अब दक्षिणी कोयल नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थल नगरी रांची से ये निकलते हैं, ठीक है, दक्षिण कोयल नदी। और ये मुहाना बनाते हैं शंख नदी पर, जो उड़ीसा में है। शंख नदी कहाँ पर है? उड़ीसा में है, यहीं पर जाके ये मिल जाते हैं, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी। और इसकी सहायक नदियां हैं कारो, इसका सहायक नदी क्या है? महत्वपूर्ण सहायक नदी कारो नदी, ठीक है। और इसका अपवाद क्षेत्र आपका लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची, ठीक है। लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची, ठीक है। अब चलते हैं मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जो है, देखिए इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी, देवघर से। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? देवघर में है। और ये देवघर से निकलते हैं मयूराक्षी नदी। और ये मुहाना बनाते हैं हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। हुगली नदी पर जाके मिल जाते हैं। कौन कौन सा हुगली नदी पर मिलते हैं? आपका दामोदर नदी और मयूराक्षी नदी, ये दोनों नदी जाके हुगली नदी पर मिल जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसका सहायक नदियां हैं धोबाई, टिपरा, भामरी, पुसरो और दौना, ठीक है। इसका 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, क्या क्या? धोबाई, टिपरा, भामरी, पुसरो और दौना। और इसका अपवाद क्षेत्र है आपका दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। कहाँ कहाँ है? दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, 4 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसका उपनाम भी है, इसको मोर नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? मोर नदी, ठीक है। और इसकी विशेषता है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है ये, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। नौगम्य क्या होता है? जिसमें नौका चलते हैं, ठीक है, नाव चलते हैं इस नदी पर। उसके बाद देखिए ब्राह्मणी नदी, ठीक है, क्या है? ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी, जो दुमका में है, ठीक है। दुमका से ये निकलते हैं, दुधवा पहाड़ी से। और ये मुहाना बनाते हैं हुगली, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये भी पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन मिलते हैं? दामोदर भी मिलते हैं, ठीक है, ब्राह्मणी भी मिल जाते हैं जाकर। उसके बाद देखिए सहायक नदियां है इसका गुमरो और एरो। ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी क्या है? गुमरो और एरो। और ये अपवाद क्षेत्र इसका है दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में जाकर बात है। क्या कहा? दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा। उसके बाद है आपका शंख नदी, ठीक है, शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल है चैनपुर, गुमला। शंख नदी कहाँ से निकलते हैं? चैनपुर, गुमला से निकलते हैं। और ये मुहाना बनाते हैं दक्षिणी कोयल में जाकर मुहाना बनाते हैं, ठीक है। और इसका अपवाद क्षेत्र है गुमला और सिमडेगा, गुमला और सिमडेगा में ये बहते हैं, ठीक है। उसके बाद झारखंड के और एक महत्वपूर्ण नदी, और ये अंतिम जो है आपका अजय नदी, ठीक है। अजय नदी, इसका उद्गम आपका मुंगेर, बिहार से। ये कहाँ से निकलते हैं? मुंगेर, बिहार से निकलते हैं। और ये मुहाना बनाते हैं भागीरथी, भागीरथी कटवा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ जाकर मिल जाते हैं? कटवा, पश्चिम बंगाल में मिल जाते हैं भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी में। और इसकी सहायक नदियां हैं पथरो एवं जयंती, 2 सहायक नदियां हैं महत्वपूर्ण, पथरो एवं जयंती। और ये बहते हैं आपका देवघर और दुमका में। कहाँ कहाँ बहते हैं? अपवाद क्षेत्र इसका कहाँ है? देवघर और दुमका। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम, मुहाना और सहायक नदी और अपवाद क्षेत्र, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी किए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका JSSC CGL का एग्जाम हो, चाहे आपका JPSC का एग्जाम हो, चाहे आपका झारखंड कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे आपका झारखंड SI का एग्जाम हो, चाहे झारखंड सचिवालय का एग्जाम हो, कोई भी झारखंड सरकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप तब तक हमारे चैनल में प्रतीक्षा करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।